अस्सलाम वालेकुम। हल्का-ए-रूमी-ओ-इकबाल में खुश आमदेद। वेलकम टू द रूमी एंड इकबाल सर्कल। मिले हैं हमको आबा से जो मोती इल्म व हिकमत के, हमारा फ़र्ज़ है पहुँचाएँ उनको अगली नस्लों तक। The pearls of knowledge and wisdom that we have acquired from our ancestors, it's our responsibility now to pass them on to our future generations. इस सेशन के लिए मैंने एक कता मुंतखब किया है बाल जिब्रील से। इसमें इकबाल की बुनियादी जो सोच है, इसमें वो पूरी तरह से क्या कहते हैं पाई जाती है इस कते के अंदर। इसको समझ लेना जो है वो हमारे लिए बाकी इकबाल के कलाम को समझने में आसानियाँ पैदा कर देता है। दिस 2 verse selection from Bale Jibreel of Iqbal really has the basic concept of Iqbal's total message in poetry that he has given. And if one understands this particular concept, then one can basically grasp all the essential message that Iqbal is trying to give us so that we can have a full life. Iqbal says, "Tera tan रूह से ना आशना है." What I'll do is I'll give simple Urdu translation, then simple English translation, and hopefully convey the message. तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारसा है, और तने बेहरूह से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। इकबाल से तेरा तन, तुम्हारा जो वजूद है, रूह से, जो तुम्हारे अंदर जो रूह पड़ी हुई है, वजूद के अंदर एक रूह है जो आसमान से आई थी, ना आशना है, उससे ना वाकिफ़ है, उसको पहचानता नहीं है। तो तुम्हारा वजूद जो है वो तुम्हारे अंदर की रूह को भी पहचान नहीं रहा। अजब क्या, इसमें क्या ताज्जुब की बात है। आह तेरी, तेरी जो आह निकलती है तेरे मुंह से, चाहे वो शिकायत की सूरत में हो, चाहे दुआ की सूरत में हो, चाहे किसी फरियाद की सूरत में हो, चाहे किसी तासुर की सूरत में, जो भी तुम कहना चाहते हो अपने खालिक हकीकी से, आह तेरी ना रसा है, वो ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही, उसको रसाई ही हासिल नहीं है, वो वहाँ तक जा ही नहीं सकती। उसके अंदर ये ताकत या ये पोटेंशियल ही नहीं है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँच सके। तुम्हारी आह जो है, तो तुम्हारे अंदर से जो आवाज़ निकलती है जिसको तुम पहुँचाना चाहते हो अपने मालिक और खालिक हकीकी को तक, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो तने बेहरूह से बेजार है हक, जो जिस वजूद के अंदर रूह ना हो, उससे अल्लाह की ज़ात को कह रहा है। बेजार कहते हैं जिसको कि उससे वो क्या कहते हैं, उस ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, उससे वो नाखुश है, या उसके साथ कोई अपना रब्त रखना नहीं चाहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है ऐसे वजूद के साथ ताल्लुक़ नहीं पैदा करती जिसके अंदर रूह अभी बेदार ही नहीं, रूह अभी ज़िंदा ही नहीं हुई। तो अगर वो रूह और वजूद जो खाक का वजूद है, अगर आपस में मिले हुए नहीं हैं और एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं, तो ये मुर्दा है रूह, वो वजूद। तो उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेजार है। खुदाए ज़िंदा जिंदों का खुदा है। खुदा की ज़ात तो वो है जो हय्युल क़य्यूम है, जो ज़िंदा है, वो सिर्फ जिंदों का खुदा है। अगर तुम अपने आप को ज़िंदा नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम अपने खुदा के साथ ताल्लुक़ नहीं पैदा कर रहे, इसलिए जो कुछ तुम करोगे वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। अब मैं इसी बात को सिंपल इंग्लिश में कहता हूँ। तेरा तन, योर फिजिकल बीइंग, रूह से फ्रॉम विद योर स्पिरिट नाशना है, इट डज नॉट रिकग्नाइज इट। Your physical being, your body, physical body is not really realizing that there is a spirit, there is a soul within it that this body has to connect to. And right up to now, your physical body has not really connected itself to your soul or to your spirit. Ajab kya आह तेरी नारसा है. Then I am not surprised that whenever you complain or you try to connect to your Creator, and you want to say something or you make a supplication, it doesn't reach there. It's not getting there. It cannot connect itself to the Creator because of what He has just told you, that your body does not even recognize that there is a soul that is supposed to do all of this, and you have to connect to your soul and let the soul do it, and you have not done it. और तने बेरूह से बेजार है,
Allah subhanahu wa ta'ala, your creator, is not really concerned, not even even connected up with you, is not even bothered to deal with you if you have a physical body that has no soul in it. If you are a soulless kind of a body, then your creator is not really bothered by you, bothered with bothered in dealing with you. वो खुदाए जिंदा, जिंदों का खुदा है. A live God, a live creator that is alive and aware of everything. He is the creator and he is the guardian and the sustainer of those that are alive. Those that are alive and have a life, he is concerned about them so that they can sustain themselves. Those that are dead don't need his involvement. So it's beautiful. In other words, Iqbal is giving a message that soul is what really makes you alive. Try to recognize that soul and connect with it. And then just like you are nurturing your physical body, then you have to nurture your soul. And your soul and your physical body, they make you as an entity. And once you have a soul that is alive and that is connected to your creator, then you have a existence, then you have an identity, then you are somebody. And then at that time, when you make a supplication or you complain, then that complaint or that kind of a voice that you want Allah subhanahu wa ta'ala to hear, it will be heard and it will be responded to. Beautiful. So this is the message that Iqbal really gives, that you have to realize that there is a soul or a spirit within you, and that you have to nurture that soul and that spirit, and that gives you the true identity. You see, in literature you hear that we are all spiritual beings. That's what we are, spiritual beings. We are having a physical, earthly experience, but we are not physical. We are spiritual. We have to recognize that. हम एक रूहानी शख्सियत हैं, एक रूहानी वजूद हैं. हम थोड़ी देर के लिए ज़मीन पे आते हैं और यहाँ पे हमारा जो मादी वजूद है हमारे साथ, हम उसके साथ मिल के कुछ अर्सा यहाँ पे ज़मीन पे गुजारते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम मुतारफ़ करवा सकें बाकी कायनात के साथ. और बाकी कायनात सारी की सारी हमारी खिदमत के लिए बनाई गई है. ये हमें इस अमल के लिए तैयार करती है कि हम सूर्य से गर्मी लें, अपनी ज़िंदगी जो है वो करें, आगे पीछे जो चीज़ें उनको पहचानें, उनकी ज़बान को समझें और फिर इन सब को बताएं कि एक अल्लाह की ज़ात है ये सब कुछ कर रही है. अल्लाह को पहचानो, अल्लाह के साथ रब्ता कायम करो, उसके अहकाम को मानो और जो उसने बताया वो करो, जिससे उसने मना किया है वो ना करो. इसी तरह हमें आजमाया जाता है कि हम एक दूसरे के साथ कितना इखलाक कि उसने इखलाक से पेश आते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं. अगर हम सिर्फ अपने लिए जिएँ तो फिर एनिमलिस्टिक या हैवानी ज़िंदगी होगी, इंसानी ज़िंदगी नहीं होगी. मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वास्ता the compassion that is required to have a beautiful and full life, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability and the wisdom to understand what we are made for and what we are supposed to do in this life. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum.